है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, और रेल विकास निगम लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे कि फिनंशियल ईयर 2024 में इसका जो फंडामेंटल का रिजल्ट आया है वो क्या आया है, कैसा आया है, इसका क्वार्टर वाइज कैसा रिजल्ट था, ईयर वाइज कैसा रिजल्ट था। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। दोस्तों अगर हम लोग RVNL का अगर मार्केट कैप का बात करें तो देख सकते हैं 81,357 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस दोस्तों 390 रुपीज़ चल रहा है। इसने हाई लगाया है 425 रुपीज़ का और लो लगाया है 116 रुपीज़ का। दोस्तों स्टॉक भी 15.6 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ बुक वैल्यू दोस्तों 37.7 है। डिविडेंड 0.55% का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। ROCE का बात करें तो दोस्तों 18.7% का यहाँ ROCE कंपनी दे रहा है। ROE दोस्तों 20.4% का ROE है। फेस वैल्यू दोस्तों टिल 10 है, तो इस फ्यूचर इसमें अगर स्प्लिट होता है तो इसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 72.8% का यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि एक शानदार होल्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि प्रोमोटर के पास है। इसके अगेंस्ट में अगर प्लेस देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ प्लेस जो है वो 0 है। दोस्तों ये प्लेस 0 अलग ही कंपनी को एक बूस्टअप देता है। डेप्ट का बात करें दोस्तों तो 6033 करोड़ का इसके पास डेप्ट है, जो कि आपका हुआ 0.77। तो दोस्तों ना के बराबर इसका डेप्ट है। हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। EPS दोस्तों 7.02 का एक शानदार EPS है। इंडस्ट्री जो है वो 20.9 के PE से ग्रोथ कर रहा है। आगे दोस्तों पिग रेशियो का बात करें तो 2.83 का इसका पिग रेशियो है, ये थोड़ा सा अधिक है। पिट्रोस्की के हिसाब से 9 है इसका स्कोर, मतलब बहुत ही शानदार है, मतलब वेरी गुड इसको हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिट्रोस्की। दोस्तों अगर रेशियो का हिसाब से बात करें तो ये स्टॉक है रेशियो के हिसाब से एकदम ही स्ट्रांग अभी दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग RVNL के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर अगर सेल्स का बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स था वो था 5,721 करोड़ का सेल्स था। इस क्वार्टर में जो कंपनी ने सेल्स का फिगर दिया है वो है आपका 6,701 करोड़ का। तो दोस्तों देख सकते हैं सेल्स में कहीं ना कहीं क्वार्टर वाइज एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिसेंट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यहाँ से भी इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। आगे दोस्तों एक्सपेंस देखें तो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था 5,349 करोड़ का था। इस बार इन्होंने एक्सपेंस दिखाया है 6,246 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आगे दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 482 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और अभी जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है करंट क्वार्टर में वो है आपका 579 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अगर हम लोग रिसेंट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो वहां से भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28% का टैक्स पे करा था, इस बार इन्होंने पे करा है 25% का टैक्स। टोटल ओवरऑल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल था क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 345 करोड़ का, और इस साल है 433 करोड़ का। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और रिसेंट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो वहां से भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट का अगर बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो आपका प्रॉफिट में आया है क्वार्टर वाइज। आगे चलिए दोस्तों ईयर वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग RVNL के प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ हम लोग ईयर ऑन ईयर इसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। अगर हम लोग सेल्स का बात करें तो पिछले साल कंपनी ने जो सेल्स दिखाया था ईयर वाइज में वो था 20,282 करोड़ का था, और इस साल जो दिखाया है 21,733 करोड़। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेल्स में एक हम लोगों को हल्का फुल्का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों अगर एक्सपेंस का बात करें तो देख सकते हैं पिछले साल कंपनी ने एक्सपेंस शो करा था 19,037 करोड़ का, और इस साल किया है 20,386 करोड़ का। दोस्तों यहाँ से हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा कुछ कंट्रोल है, बट ये बता सकते हैं कि एवरेज है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा अधिक है। आगे दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो देख सकते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,644 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब इस साल जो दिखाया है कंपनी ने वो है 1,939 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स
टैक्स में ईयर वाइज एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। टैक्स का बात करें तो पिछले साल कंपनी ने 23% का टैक्स पे करा था और इस साल कंपनी के पास जो टैक्स पे कर रही है वो है 25% का। नेट प्रॉफिट दोस्तों अगर देखें तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था वो था 1268 करोड़ का और इस साल आया है आपका 1463 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये बोल सकते हैं ईयर वाइज आरवीएनएल का जो रिजल्ट आया है वो हम लोगों को प्रॉफिट में दिख रहा है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिजल्ट अगर हम लोग अभी प्रेजेंट का बात करें तो प्रेजेंट में कंपनी का क्वार्टर वाइज बोले या ईयर वाइज बोले एनुअली बोले हम लोग का इसका जो रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। जो कंपनी ने शो करा है उसमें कंपनी प्रॉफिट में है। तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में आरबीएनएल भी हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। तो दोस्तों आप लोग इस स्टॉक्स पे नजर बना के जरूर रखिएगा। अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो आप उसको बाय करके होल्ड करके रखे रहिए। अभी अगर कोई नया भी बाय करने का सोच रहे हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं बाय, किंतु एक निश्चित स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।